So friends, welcome to one more new lecture on type of fluid flow. इस लेक्चर में हम फ्लूइड के जो फ्लो के टाइप्स हैं उनके बारे में देखेंगे। किस तरह से हम डिफाइन करते हैं उनको और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फ्लूइड के फ्लो के कितने टाइप्स होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो? लेट अस सी टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो। इसमें जो पहला टाइप है वो है आपका स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, अभी हम नाम देखते हैं, इसके बाद further in this lecture we will see the details of each and every type. उसका दूसरा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तीसरा है आपका लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। चौथा है आपका कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। पांचवा है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। और छठवा है आपका वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। तो आइए लेट अस सी वन बाय वन ईच ऑफ दिस। एंड देन फर्स्ट इज ओके। इससे पहले हम दो अप्रोचेस जरूर वो पढ़ेंगे। एक होता है यूलेरियन अप्रोच, एक होता है लैग्रेंजियन अप्रोच। ये क्या होते हैं, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है तो इसको भी देखते हैं। लैग्रेंजियन अप्रोच बेसिकली क्या होता है, इसमें सिंगल पार्टिकल को हम टेक केयर कंसिडर करते हैं और फिर उसके बिहेवियर को हम एनालाइज करते हैं एट डिफरेंट सेक्शन पे। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये कोई फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को कंसीडर कर लिया, तो इस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखी, इस सेक्शन पे देखा, इस सेक्शन पे देखा, इस सेक्शन पे देखा। तो इस तरह की जो अप्रोच कहलाती है वो लैग्रेंजियन अप्रोच कहलाती है, जिसमें हम पार्टिकल तो सेम रखते हैं और डिफरेंट सेक्शन पे उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो इस तरह की अप्रोच क्या कहलाती है, लैग्रेंजियन अप्रोच कहलाती है। दूसरा है यूलेरियन अप्रोच। यूलेरियन अप्रोच यूलेरियन अप्रोच क्या कहता है, certain section is taken in space and the behavior of fluid particle is analyzed at different instant of time। देखो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हमने एक सेक्शन यहाँ पे ले लिया और इस सेक्शन पे जो फ्लूइड के पैरामीटर हैं उनको मेजर कर रहे हैं एट डिफरेंट टाइम। जैसे मान लीजिए हमने 9 बजे फ्लूइड के पैरामीटर मेजर कर लिए, 10 बजे फ्लूइड के पैरामीटर मेजर कर लिए। तो इस तरह की जो अप्रोच कहलाती है ये कहलाती है यूलेरियन अप्रोच, जिसमें हम पर्टिकुलर स्पेस चूज करते हैं और प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम देखते हैं दो फ्लो के टाइप, स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो क्या होता है, जब फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्पेस चूज कर लिया। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसमें आगे। तो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने 9 बजे फ्लूइड की कोई प्रॉपर्टी रीड करी, ठीक है, मान लीजिए फ्लूइड की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, प्रेशर 5 पास्कल है, इसी तरह कुछ टेम्परेचर है, और फिर मैंने 9 बजे के बाद 10 बजे वो वैल्यूज़ दोबारा से मेजर की। तो 9 बजे जो रीडिंग आ रही थी वही रीडिंग है 10 बजे भी आ रही है, तो फ्लो कैसा कहलाएगा, स्टेडी फ्लो कहलाएगा, क्योंकि आपका टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अनस्टेडी फ्लो कौन सा कहलाता है, जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज होती है ना। जैसे मैंने अभी 9 बजे और 10 बजे वाला एग्जांपल बताया, यदि मैं 9 बजे वैल्यूज़ लेता हूँ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी की, तो कुछ वैल्यू आती है, और 10 बजे वैल्यू लेता हूँ तो कुछ वैल्यू आती है। यदि ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं तो जो फ्लो कहलाएगा वो कहलाएगा अनस्टेडी फ्लो। अब इसके बाद जैसे इसमें दिखाया गया है, ये मैथमेटिकल हम इसको शो कर रहे हैं, dv/dt इक्वल 0, इसका मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है। dp/dt इक्वल 0 या d/dt इक्वल 0, इसका मतलब डेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये दिया है। इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे तो dv/dt इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। प्रेशर है, इसी तरह टेम्परेचर, ये प्रेशर भी चेंज हो रहा है, इधर टेम्परेचर ये भी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसलिए इसको नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो समझ में आ गया होगा, dv/dt इक्वल 0, इसका मतलब चेंज, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ये
क्योंकि और नॉट इक्वल्स टू 0 इसका मतलब कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्लूइड का पार्टिकल है, ये मैं आपको बता ही दिया पहले ही, और इस फ्लूइड की पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की 9 बजे, फिर 10 बजे प्रॉपर्टीज़ को मेजर किए, तो ये प्रॉपर्टीज सेम आती हैं तो कौन सा फ्लो कहलाएगा, स्टेडी फ्लो कहलाएगा। नेक्स्ट है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। तो आइए देखते हैं लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। लेमिनार फ्लो वो होता है जिसमें पार्टिकल्स वेल डिफाइंड स्ट्रीम लाइंस में चलते हैं। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे रिवर है, तो रिवर में कम पानी हो और वो आराम से फ्लो हो रहा हो, तो कौन सा हो जाएगा, लेमिनार फ्लो हो जाएगा। और रिवर में पानी बहुत ज़्यादा हो, तेज स्पीड से फ्लो हो रहा हो, पानी एक दूसरे ऊपर क्रॉस हो रहा हो, एक लेयर दूसरी लेयर को क्रॉस कर रही हो, तो इस तरह का कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो। जैसे बाढ़ आती है नदी में, उस टाइम जो फ्लो होगा वो कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, इसमें लेमिनार फ्लो में क्या होता है, सारी जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं, जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये डायग्राम में ये स्ट्रीम लाइंस होती हैं बेसिकली। तो ये स्ट्रीम लाइंस क्या है, स्ट्रेट होती हैं और पैरेलल मूव करती हैं, ये एक दूसरे के पाथ को इंटरसेक्ट नहीं करती। यदि फ्लो कैसा है, लेमिनार होगा तो। और ये जो आपका लेमिनार फ्लो है इसको हम विस्कस फ्लो भी बोलते हैं। इसी तरह टर्बुलेंट, हाँ, अब लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को जो डिस्टिंग्विश करते हैं उसका एक और पैरामीटर होता है, वो होता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये 2000 से कम रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होगी तो कौन सा फ्लो कहलाएगा, लेमिनार फ्लो कहलाएगा। टर्बुलेंट फ्लो की हम बात करें तो पार्टिकल्स जिगजैग पाथ मूव करते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे ये पार्टिकल जिगजैग पाथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पाथ को इंटरसेक्ट करते हैं, जबकि लेमिनार में वो एक दूसरे के पाथ को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आगे देखें, आगे इसमें क्या है कि टर्बुलेंट फ्लो की कब होगा, जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज़्यादा होगी। देखिए 2000 से कम होगी तो लेमिनार फ्लो, 2000 से 4000 के बीच में होती है तब उस फ्लो को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। उसमें लेमिना और टर्बुलेंट दोनों की कंडीशंस हो सकती हैं। यदि 4000 से ज़्यादा रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होगी तो जो फ्लो कहलाएगा वो कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो। अब आप देखेंगे रेनॉल्ड्स नंबर के बेस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। रेनॉल्ड नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, R इक्वल्स रो वी डी अपॉन म्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, इसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। इसमें मतलब मेजर एक तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि रेनॉल्ड नंबर लेमिनार फ्लो के लिए कितना होगा और टर्बुलेंट फ्लो के लिए कितना होगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला। रेनॉल्ड नंबर का जो फार्मूला है ये R इक्वल्स रो वी डी अपॉन म्यू, जिसमें रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, नॉट इट डज नॉट रिप्रेजेंट वॉल्यूम। ध्यान रखना है, ये रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट करता है डायमीटर ऑफ द पाइप, और म्यू रिप्रेजेंट करता है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा हुआ, और रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा हुआ तो फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट होगा। इसका मतलब ये है कि यदि कोई फ्लूइड हाई वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है तो कौन सा फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, और यदि पाइप की डायमीटर ज़्यादा है तब भी जो फ्लो होगा वो कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि विस्कोसिटी की हम बात करें तो विस्कोसिटी यदि ज़्यादा होगी तो क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर कम होगा, रेनॉल्ड नंबर कम होगा तो इसका मतलब कौन सा फ्लो होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेमिनार फ्लो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगला है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, जिसमें आपका जो वेलोसिटी होती है वो विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होती है। पहली तो चीज़ ये है कि स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो में हम सारी जो फ्लो के पैरामीटर उनको कंसीडर करते हैं, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो डिसाइड करने के लिए सिर्फ हम एक पैरामीटर कंसीडर करते हैं, वो पैरामीटर क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, बाकी पैरामीटर हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। तो यूनिफॉर्म फ्लो कब कहलाएगा, जब वेलोसिटी है वो स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो। अभी देखें किस तरह से चेंज नहीं हो। और नॉन यूनिफॉर्म इसका उल्टा हो जाएगा, जब वेलोसिटी आपके स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो, जगह के रिस्पेक्ट में चेंज हो। अब इसमें दिखाया गया है जैसे एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इस फ्लो में मैंने दो सेक्शन कंसीडर किए हैं, एक ये सेक्शन है और एक ये सेक्शन है ना? और इन दोनों सेक्शन में मान लीजिए मैं 10 बजे वेलोसिटी को मेजर कर रहा हूँ,
ठीक है। और 10 बजे दोनों सेक्शन पे ये वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है या कोई भी एक नंबर आ रहा है तो फ्लो कहलाएगा यूनिफॉर्म फ्लो। लेकिन यदि ऐसा हो रहा हो कि यहाँ पर वो वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड हो और यहाँ पर वो वैल्यू 7 मीटर पर सेकंड हो, तो इस तरह का जो फ्लो है वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जो कि यहाँ पे आपने दिखाया है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, स्पेस के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो चेंज नहीं होती है और नॉन यूनिफॉर्म, देखिए मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, यूनिफॉर्म फ्लो में क्या है, स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। ठीक है, अगला है कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इससे पहले आप ये समझिए कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं। तो यदि मैं कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करूँ तो कंप्रेसिबल फ्लूइड वो होते हैं जिन पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे गैसेस होती हैं, तो गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, क्योंकि गैस को आप कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं, जिन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जैसे ज़्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। तो गैस का फ्लो हो रहा होगा तो कंप्रेसिबल फ्लो होगा और यदि लिक्विड का फ्लो हो रहा होगा तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। तो इसमें देखिए आप लिखा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो गैसेस जब फ्लो होती हैं तो उनमें डेंसिटी उनकी चेंज होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो इस तरह का फ्लो कहलाता है कंप्रेसिबल फ्लो। इसी तरह इनकम्प्रेसिबल में क्या है, डेंसिटी फ्लूइड की चेंज नहीं होती है, लिक्विड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ऐसे ही रोटेशनल वर्सेस इरोटेशनल। तो रोटेशनल फ्लो क्या होता है, जब फ्लूइड के पार्टिकल मूव होने के साथ अपने एक्सिस पर रोटेट भी हो रहे हों। ठीक है, तो ये कहलाता है रोटेशनल फ्लो। जैसे आपने देखा होगा वाष्पीकरण में जो पानी ये फ्लो होता है तो वो क्या होता है, मूव भी होता है प्लस वो अपने एक्सिस पर रोटेट भी होता है। तो इस तरह का जो फ्लो होता है दिस काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज और नॉन एज रोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, जब आपके फ्लूइड के पार्टिकल रोटेट नहीं होते, जैसे आपने ज़मीन पर मान लीजिए पानी फैला दिया फर्श पे, तो वो फ्लो हो जाएगा लेकिन उसके पार्टिकल्स अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं हो रहे होंगे। तो इस तरह का जो फ्लो होता है वो फ्लो कहलाता है इरोटेशनल फ्लो। अब इसमें अगला है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। तो वन डायमेंशनल फ्लो वो होता है जिसमें जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ एक स्पेस कोऑर्डिनेट की फंक्शन होती है। जैसे मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, वाई और जेड में वेलोसिटी जीरो है तो ये वन डायमेंशनल होगा। मान लीजिए वाई डायरेक्शन वेलोसिटी एक्स और जेड में जीरो है तो वन डायमेंशनल फ्लो होगा। मान लीजिए जेड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी की वैल्यू है लेकिन एक्स वाई में जीरो, तब भी ये वन डायमेंशनल फ्लो होगा। इस तरह टू डायमेंशनल कब होता है, जब वेलोसिटी दो डायरेक्शन में होती है या वेलोसिटी जो होती है कंप्लीट वेलोसिटी होती है वो दो कोऑर्डिनेट का फंक्शन होती है। जैसे यहाँ पे यू वी डब्ल्यू बेसिकली क्या दिखाया है, यू दिखाया है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वी दिखाया है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और डब्ल्यू दिखाया है वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी ये दो स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन है तो टू डायमेंशनल कहलाएगा। यदि मान लो एक्स और यू और वी की वैल्यू है कुछ और जेड की वैल्यू, यू और वी की वैल्यू का मतलब ये एक्स और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ वैल्यू है लेकिन जेड डायरेक्शन वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, तो इस तरह का जो फ्लो होता है वो कहलाता है टू डायमेंशनल फ्लो। यदि वेलोसिटी की फ्लो की वेलोसिटी की वैल्यू तीनों डायरेक्शन हो, एक्स में, वाई में और जेड में, तो वो थ्री डायमेंशनल कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि यू की भी कुछ वैल्यू होगी, पी की भी कुछ वैल्यू होगी और डब्ल्यू की भी कुछ वैल्यू होगी। तो इस तरह का फ्लो कहलाता है थ्री डायमेंशनल फ्लो। तो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लस डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, and you can ask me anything in the comment section.